जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक कर्म सिद्धांत नियम जो कि आजकल मैं वीडियो बनाता हूं और उसी के ऊपर मेरा ध्यान रहता है कि कैसे मैं आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी ला सकूं। और पॉजिटिविटी लाने के लिए जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उस कुंडली के ग्रहों के अनुसार अगर आप अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। जैसे अगर केतु संचित कर्मों को दर्शाता है, केतु जिस राशि में बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, वहां से आपको अपने संचित कर्म देखने चाहिए। तो इस जातक के संचित कर्म केतु मेष राशि में बैठा है, यानी इसको कहीं ना कहीं सोसाइटी में कोई या किसी भी जीवन के एक स्टेज पे इसको किसी भी चीज को लीड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगर ये उसको ग्रहण कर लेता है या उसको प्राप्त करने के लिए ये मेहनत करता है प्रारब्ध कर्मों के द्वारा, क्रियामन कर्मों के द्वारा, तो क्योंकि प्रारब्ध या क्रियामन कर्म करते हुए ही हम अपने संचित कर्मों को काट सकते हैं। अब वो अगर फिलोसफर, कर्म योगी या ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंट टाइप की नॉलेज शेयर करता है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है, तो इसको फिलोसफर कहते हैं। जो ऐसा रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस जो लोगों के बीच में जाके उस बात को रख सकता है। और जो राहु है वो आपके आगामी कर्म, आगामी मतलब जो कर्म कर रहे हो वो संचित कर्म और क्रियावन कर्म से बचकर या संचित कर्म माइनस प्रारब्ध करके जो बचते हैं, आगे आप क्या कैरी क्या कर रहे हो। आगे का मतलब खाली अगला जन्म नहीं है, आगे का मतलब आज मैं जो काम कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं काम करते हैं, 30 डेज के बाद भारत देश में 30 दिन के बाद या महीने के बाद सैलरी मिलती है। तो जैसा काम किया वो चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या कहीं ठेके का काम है, तो इसी प्रकार से जो आगामी आपको पहले आप काम करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है सेम वे कुंडली भी यही बताती है। तो राहु अगर यहाँ पर तुला साइन में गया है तो आगामी रिजल्ट इनको क्या मिलेंगे या क्या संचित कर्म माइनस प्रारब्ध प्रारब्ध करते हुए क्या इनको मेंटेन करना चाहिए वो यहाँ पर दिखाता है। तो 7 नंबर की राशि वो बिजनेस को दिखाती है। 7 नंबर की राशि जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अ, एक बैलेंस, तकड़ी का जो सिंबल है कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में बैलेंस रहना सिखाए। अगर मान लीजिए ये जातक जिसकी भी ये कुंडली लगी है, XYZ किसी की भी कुंडली लगी है, हाँ इसका पर्पस कुछ और है क्योंकि मैं चित्रा एस्ट्रोराज पर भी मंगलवार को वीडियो बनाता हूँ और वो इंग्लिश में बनाता हूँ, तो ये सेम उस पीपीटी को यूज करते हुए मैं हिंदी में अपने उन्नति एस्ट्रोवाला के व्यूअर्स के लिए भी बना रहा हूँ। और उसको वहाँ जो मुद्दा उठाया और यहाँ जो मुद्दा उठाया दोनों अलग, लेकिन एग्जाम्पल कहने की बात है वो अलग वे से कही जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप किसी को इंग्लिश और हिंदी आती है तो प्लीज उस वीडियो में भी देखिएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो वहां पर अगर आप देखिएगा कि भाई जातक ने अपना संचित कर्म लिखे हुए, संचित कर्म तो तभी माइनस होंगे या उसमें से कटेंगे जब प्रारब्ध करेगा, प्रारब्ध करेगा तो उसमें से कुछ आगे चल के आगामी मिलेगा। तो उसी चीज को देखते हुए क्या ये जातक आज जो काम कर रहा है, जितना मैंने बोला, एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है और अलग अलग टॉपिक पे जो इसकी शुरुआत हुई थी वो नॉलेज बेस थी, लेकिन क्या अभी वो नॉलेज बेस में क्या वो जातक बैलेंस हो रह के ही वीडियो बना रहा है या दूसरों के कमियां निकाल रहा है किसी और से स्पॉन्सरशिप लेके, ये सब इसके आप चार्ट से देख सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, कोई बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी के समाज में गलत चीज का प्रचार कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं वो इस कुंडली से दिखा रहा हूँ कि वो उसके कर्म है। और वो कर्म जब तक अच्छे कर रहा था अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, अगर वो बुरा कर रहा है तो उसको भी बुरा मिलेंगे। एक सिंपल सी कहानी। तो ये जातक के अगर हम देखें, यूट्यूबर का नाम लिखा है तो आप समझ जाएंगे क्योंकि किसने किसके विरुद्ध बोला है। नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी भी लिखा है, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और साइंस पे भी जो प्रिंसिपल काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है या न्यूटन्स लॉ करता है, भैया उसके न्यूटन्स लॉ को भी अप्लाई करने के लिए आपको उतनी ही शिद्दत से उस प्रिंसिपल पे काम करना पड़ता है। सेम वे अगर एस्ट्रोलॉजिकली जो
हम प्रिडिक्शन देते हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के हिसाब से। एक ही प्लैनेट के कारक तत्व हजार हैं, उन हजारों में से आपकी क्या उस दिन एनर्जी है इसमें निर्भर। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा चीटिंग का कारक। आप क्या बोलोगे कि जातक का अगर किसी के साथ भी लगन के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो किसी के साथ चीटिंग कर सकता है? वो व्यक्ति ने कभी किसी के साथ चीटिंग ही नहीं की। मान लो चंद्रमा तो यात्रा का कारक भी है, तो हो सकता है कि वो जातक अपने जीवन में यात्राएं ज्यादा करता हो, या हो सकता है कि वो चंद्रमा का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा हो, तो वो चीटिंग कभी नहीं करेगा। ना ही उसके साथ कोई चीटिंग कर पाएगा, भगवान उसको बचा लेंगे, या कोई भी आके भगवान के रूप में उसको उस चीटिंग होने से बचा लेगा, क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस रहेगा। तो ये मेन कारण है प्रिडिक्शन देने का। मान लीजिए अगर आज की डेट में मैं प्रिडिक्शन पॉजिटिव दे रहा हूँ और कल को मेरी ही एनर्जी नेगेटिव हो जाए, तो मेरे से भी नेगेटिव बातें निकल सकती हैं। लेकिन अगर नहीं निकलनी चाहिए, वो कैसे है या किसके मुंह से क्या निकलेंगी, वो राशि का कारक तत्व। क्योंकि राशि ने कुछ भी आप कर रहे हो उसमें फ्लेवर डालना है, चाहे आप वैदिक से कर रहे हो चाहे भृगुरंधी नाड़ी से कर रहे हो, राशि का फ्लेवर आए बगैर रहेगा। वही जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वैदिक ज्योतिष में भाव से प्रिडिक्शन की जाती है, भाव से प्रिडिक्शन की जाती है। फिर उस भाव के साथ हम महादशा को कोरिलेट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजिट लगाते हैं। इसी प्रकार भृगुनंदी नाड़ी में अगर आपको सही से प्रिडिक्शन करनी है तो आपको ग्रह का कारक तत्व लेना है, राशि के ऊपर फ्लेवर डालना है और प्रोग्रेशन को लगाना है। महादशा की जगह प्रोग्रेशन को लगाना है, और प्रोग्रेशन लगाने के बाद आप उसके ऊपर ट्रांजिट लगाइए, आपकी सेम प्रिडिक्शन निकलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक से अच्छी निकलेगी या त्रिगुणांदी नाड़ी से निकलेगी, भगवान ने मुझे मौका दिया। ये डिफरेंट साइंस मुझे चार तरह की भगवान ने, आप कह सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, क्या आप केपी बोल सकते हैं, या आजकल लोग नाड़ी भी बोलते हैं, वो है तो वही नक्षत्रों का खेल सारा, और उसमें भाव का खेल है। तो वहां से आप उसमें भाव चलित, केपी में और नाड़ी में भाव चलित ज्यादा अच्छे से काम करता है। बाकी वही कंसेप्ट उसी के समझे। और न्यूमरोलॉजी, तो मुझे भगवान ने मौका दिया, वैदिक रूप से मैं इनकी प्रैक्टिस करता हूँ, जातकों के चार्ट पे प्रिडिक्शन करता हूँ। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं सच्चा हूँ, ना ही मैं कहता हूँ मैं झूठा हूँ। जैसी आपकी एनर्जी, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम, वैसा रिजल्ट। अगर आप अच्छे आदमी से जाके मिलोगे तो आपको अच्छी चीजें दिखने लग जाएंगी, बुरे आदमी से जाके मिलोगे आपको बुरी जाके मिलने लग जाएगी। संसार में एक ही समय पे पैदा हुए बच्चे अलग अलग रिजल्ट हासिल करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी का जो बिल्डअप होता है, या जिन लोगों से वो मिलते जुलते हैं, क्या वो खाते पीते हैं, वो टोटली इन सबको रिजल्ट देने में मदद करता है। हाँ, जिसका विश्वास नहीं है, मैंने तो पहले ही लिखा कि ये कैसे जातक की कुंडली है, जिसने बहुत बड़ी वीडियो बनाई एस्ट्रोलॉजी के बेस्ड। हमने तो नहीं कहा कि भी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है बुरी है। अगर हम तो पहले साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं साइंटिफिक एजुकेशन बच्चों को देते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां तो कोई एस्ट्रोलॉजी का हिसाब किताब नहीं। लेकिन जीवन ने जब इसका बदलाव दिया और प्लेनेटरी मोशन समझा, उसको भी साइंटिफिक वे से क्रैक करते हुए क्यों हो रहा है इसको समझा, और उसी के बेसिस पे सिखा रहा हूँ। इस जातक के भी अगर ये बैलेंस रहता तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगेंस्ट में बोलता नहीं, क्योंकि ये अनबैलेंस हो गया तो इसने तो बोलना ही था, तो वो बोल दिया। अब मेरा क्या गया जब इसने बोल दिया। यहाँ तो देश में लाखों करोड़ों एस्ट्रोलॉजी अभी अध्ययन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है 10 करोड़ लोग अध्ययन करें। क्योंकि जब पहले अगर सनातन धर्म में शुरुआत हुई उस टाइम पे तो किसी को एस्ट्रोलॉजी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने ही नहीं थे। तो जो जो अच्छे लोग होंगे उनको अगला जन्म आने से पहले एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा, तभी वो अपना संसारिक जीवन चलाएंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा जो प्रकोप बढ़ा है, या जो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी हर कोई करना सीख रहा है आज की डेट में, वो कलयुग में है। ये कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना। तो इस जातक ने कहाँ गलती की, मैं उसको आपको बताना चाहूँ। विदेश में शिक्षा, इसकी कुंडली में योग है, पंचम भाव शिक्षा का है, गुरु उसका स्वामी है, और वो जाके बैठ गया 12वें भाव में राहु के साथ। तो मैंने वहां पर जो चित्रा एस्ट्रोलॉजी है वहां पर भृगुनंदी नाड़ी से एस्ट्रोलॉजी के लिखते हुए आया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज मैं पूरा वैदिक से बता। तो पंचम भाव का स्वामी गुरु है, गुरु 12वें भाव में बैठ गया, जाके राहु और शुक्र के साथ बैठ गया, बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बढ़िया जगह करेगा। हाँ, मरकरी रेट्रोगेट है वहां पर, मरकरी रेट्रोगेट, और मरकरी 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता। हो सकता है फिर इसकी इंजीनियरिंग करने की इच्छा किसी और चीज में हो और कर किसी और चीज में भी हो। शुक्र है तो ये कारों से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित
इंजीनियरिंग दिखा सकता है वो हमें। तो हमें नहीं पता कि ये जातक का क्या हिसाब किताब है, लेकिन ये इसने इस तरह से इसके अवश्य ही शिक्षा प्राप्त की। तो ये तो हो गया शिक्षा, विदेश में शिक्षा हो गई, ये तो यहाँ पे राहु भी है और उस चीज का असर आ रहा है। ऊपर से इसकी मरकरी की महादशा चल रही है 2013 से। तो ये जातक की उम्र इतनी तो होगी नहीं कि ये मरकरी की दशा, क्योंकि 17 साल की लेंगे तो 2013 से 2030 तक चलेगी। तो आज की डेट में अगर देखेंगे तो 11 साल हो गए हैं। तो अगर जातक की इतनी एजुकेशन जरूर रही होगी, 12वीं करके ये मरकरी के पीरियड में ही बाहर गया होगा, क्योंकि मरकरी की महादशा में मरकरी मरकरी के अंतर में या उसके बाद जो भी प्लेनेट का अंतर आएगा मरकरी के का, उसको बाहर ले जाने के लिए वो प्रोमिनेंटली रोल प्ले करेगा। क्योंकि ग्रह की महादशा में जो नक्षत्र है वो पहले रिजल्ट देता है, फिर वो जो प्लेनेट जिसके साथ बैठा है उस जिन ग्रहों के साथ बैठा उनका रिजल्ट पहले देगा। तो ये सब चीजें बता रहा है कि जातक पढ़ने के लिए बाहर लेके जा सकता है। तो दोस्तों, विदेश में शिक्षा इसकी हो गई, क्योंकि उसी प्रकार से इसका पेड़ चल रहा था। शनि वक्री भी है और वो पीछे भी जा रहा है, और साथ में वो ट्राइन का जो एस्पेक्ट है, राहु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि महादेव शनि को भी बता रहा है, तो उसने पेशा भी एक्टिवेट कर दिया। ऊपर से जो पंचम भाव का स्वामी है वो सूर्य बैठता है, सूर्य के जो है वो डिस्पोजिटर है वो मरकरी, फिर आ गया। तो एक लूप बन जाता है ऐसे, क्योंकि जब भी जिंदगी में कोई इवेंट मिलेगी, अष्टम भाव का स्वामी भी 3 है। तो अष्टम भाव का स्वामी होता है तो तभी वो जिंदगी में बदलाव लाता है। अष्टम भाव जब जब एक्टिवेट होगा किसी भी रूप से होगा, तो जातक को बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। यानी विदेश ले जाना और ये सब करना, शादी करना या शादी में झगड़ा करना या नई नौकरी प्राप्त करना, इन सबको ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में डालते हैं, व्यक्ति को बदलने का रोल प्ले करते हैं। तो इसी बात से फिर आगे चलते हैं कि भैया चलो नौकरी भी मिल गई, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के लिए देखेंगे तो शुक्र जो है सप्तम भाव का विवाह का कारक है, जो पत्नी का कारक है। प्रेम करने के लिए 5th हाउस का चाहिए, शुक्र और जुपिटर दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो प्रेम विवाह हो गया जी। अगर प्रेम विवाह हो गया तो बच्चे का जन्म, बच्चे का स्वामी फिर वापिस वही, अगर 5th हाउस जो है वो चाइल्ड को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो गुरु है वो बुध के साथ ही बैठा है, और इस जातक की अभी प्रेजेंटली जो है मरकरी में मरकरी में जुपिटर का ही पीरियड चलता हुआ दिखाई देगा। मरकरी का जुपिटर तो इसको 25/5/2025 से लेके 25/8/2027 तक है, जैसे वो एजुकेशन के लेके। लेकिन संतान के लिए, क्योंकि मरकरी के पीरियड में ही जुपिटर का जो पीरियड गया होगा, तो उससे पहले जुपिटर से पहले राहु का पीरियड चला होगा। तो राहु जहां बैठा होता है कुछ भी दे सकता है। मरकरी जुपिटर के साथ बैठा हुआ उधर से करके, तो जुपिटर राहु के, मरकरी राहु के पीरियड में संतान की भी प्राप्ति होगी। बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या है कि तो गुरु का जब आएगा मरकरी में, जब बुध का आएगा, और क्योंकि मरकरी वर्करी है, रेट्रोगेट है, वक्री है, वो पीछे जाएगा, तो 2/12 का रिलेशन हो जाएगा। और जुपिटर के पीछे का जो प्लेनेट है अष्टम भाव का है वो मरकरी का देवता। तो ये यहाँ पर जातक को बदलाव का करेगा, इसकी जिंदगी में बदलाव करेगा। और जो शनि है, जो शनि चाहे जिस मर्जी नक्षत्र में बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस त्रिकोण के एक्टिवेट होने से उसके प्रोफेशन को सेक्रीफाइस मुझे दिखता है। सेक्रीफाइस विलिंगली है या उस कंट्री के पीपल इसको फोर्स करके करेंगे, मुझे नहीं पता। सिचुएशन इसकी जैसी, इसकी एनर्जी वैसा इसका रिजल्ट। क्योंकि इसके पुत्र संतान की प्राप्ति के बाद, क्योंकि पुत्र संतान की प्राप्ति के बाद सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ और शनि 11 नंबर राशि में बैठा हुआ। सूर्य का तो चलो अभी, क्योंकि गोचर के हिसाब से देखेंगे तो आपके सूर्य के ऊपर केतु जा रहा है, और 2 नंबर की टॉरस राशि में गुरु जा रहा है, और शनि शनि के ऊपर है। तो इसलिए प्रोफेशन का अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो प्रोफेशन का ही बदलाव का ही दिखा रहे हैं। क्योंकि जब सूर्य, जब शनि 11 नंबर से हट के गोचर का पंचम भाव के ऊपर जाएगा, तो सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, 5/11 की एक्सेस में होंगे। और सूर्य और शनि जब आमने सामने 5/11 की एक्सेस में होंगे, पिता पुत्र का प्रोफेशन की वजह से बदलाव, या सरकार की वजह से किसी वजह से कोई ऐसा कांड वहां पे करेगा, या इसका बॉस ऐसा करेगा जिसकी वजह से इसको स्थान प्राप्त की या चेंज होने की संभावना है।
लेकिन क्या ये इसी वजह से हुए? नहीं जी। पहले इसने अपने आप को अनबैलेंस, जब इसने अपने आप को अनबैलेंस किया तो इसको ये दिक्कत आई। अब आप ये कहोगे कि ये फिर दोबारा बैलेंस कर लेगा। भैया ठीक है, कर लेगा तो उसको एक धक्का तो लगेगा, लेकिन समझने का मौका मिल सकता है। तो परमानेंट शिफ्टिंग ना होके रिटर्न टिकट जो एक्टिवेटेड है, परमानेंट टिकट एक्टिवेट ना होके टेम्परेरी हो जाएगी। लेकिन इसको आना तो वहां से काम छोड़ के किसी कंट्री और या ऑफिस में आना होगा। मैंने इसीलिए पैसे का त्याग बोला है। जब भी ये वीडियो रहेगा, यूट्यूब जब तक चलता रहेगा ये वीडियो पड़ेगी। और जिन लोगों को ये पता है ये किसकी कुंडली है, वो आप चाहो तो भी कमेंट मत लिखना दोस्तों, सिर्फ ये पढ़ने के तरीके से लो। मेरा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने का तरीका है, कोई फ्री का ज्ञान बांटने का नहीं है। जो डिटेल का ज्ञान बांटता हूँ मैं, वो अपने स्टूडेंट को बांटता हूँ जो मुझसे वैदिक या भृगुनंदी नाड़ी न्यूमरोलॉजी और केपी सीखते हैं या पर्सन कुंडली सीखते हैं। जहाँ पर सिर्फ जो मेरा अपना ज्ञान है, क्योंकि मेरा अपना कुछ ऐसे ग्रह है जहां पर मुझे वो चीज देनी है जो बाकी एस्ट्रोलॉजी वाले नहीं दे रहे। मैं अपने उस चीज को खुद ध्यान में रखता हूँ कि भी मुझसे गलती ना हो, और मुझे किसी का नाम लेके किसी को डिफेम करने की या किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर राहु कहीं पे बैठा है तो हो सकता है कि कोई ऐसा अदर रिलीजन का पर्सन आपकी हेल्प कर दे, लेकिन वो अदर रिलीजन का पर्सन जो है आपको हेल्प तब करेगा क्योंकि जुपिटर जो है जातक है वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है, राहु अदर धर्म को करता है। मैं नाम भी नहीं ले रहा कौन से अदर धर्म को करता है। अगर ये जातक बैलेंस है तो उस अदर धर्म का व्यक्ति इसका हाथ पकड़ के इसको तार सकता है। अगर वो नहीं अदर धर्म के व्यक्ति को भी ये ऐसे ही इंसल्ट करेगा जैसे अभी अपने धर्म की इंसल्ट की है, तो वैसे ही फिर वो व्यक्ति, फिर इसका कोई मालिक नहीं है, फिर इसका क्योंकि पत्नी या बच्चा कोई ऐसी स्थिति होगी इसकी लाइफ में जब उनसे इससे दूर रहना लिखा है, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, वो इसकी अपनी एनर्जी है, वो ये कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर मैंने वैदिक से कहा, और दूसरी बात, जब मुझे इस जातक का कोई चार्ट भी मेरे पास जहां से मैं उठाता हूँ, आज जब उठाया तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंटली इसका चंद्रमा के साथ संबंध बन रहा था। और अगर आप देखोगे भी तो इस चार्ट में गुरु जो है जुपिटर आमने सामने। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर की बात है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और मैं आपको ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो इस चार्ट के हिसाब से इस जातक का 9th हाउस जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट होता है। मेरा भी एक्टिवेट होता है, लेकिन मैं इसके लिए एक तरह से 9th हाउस है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी का या गुरु का या आप ये कह लीजिए वो काम कर रहा हूँ, तो इसके वहां लगन के ऊपर से जा रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक सिखाने के पर्पज से कि अगर ये व्यक्ति कैच कर सकता है या इस तक कभी ये नॉलेज पहुंचती है तो द्वेष भावना को छोड़ के, क्योंकि चंद्रमा 8 में है तो वो अंदर द्वेष भावना लेके चलता है। वो प्रकट तो करता है नहीं, तो द्वेष भावना लेके चलता है, तो उसका ही चार्ट खराब होता है। जय श्री राम।